हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट सेनोनेम को। ये जितने भी सेनोनेम हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारे के सारे सेनोनेम किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम सभी जो हैं वो प्रीवियस ईयर ही सेनोनेम को या फिर वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। ठीक, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑस्टंटेशियस और इसके ऑप्शन है रिएक्ट, प्रिवेंट, शॉवी और रिजर्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑस्टंटेशियस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ऑस्टंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी। इसका मतलब क्या होता है? दिखावटी। तो इसके मतलब से तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। यहाँ पे सी कर लीजिएगा, यहाँ पे डी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शॉवी। और जितने इसके ऑप्शन हैं उन सभी को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इनका मतलब क्या होता है। तो रिएक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिकार करना। ठीक, और प्रिवेंट का मतलब हो जाएगा टालना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? टालना, किसी चीज़ को टाल देना। और रिजर्व का मतलब हो जाता है, यहाँ पे रिजर्व का जो सेनोनिम मिलेगा वो मिलेगा आपको टेसिटर्न, यानी अल्पभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिटेलिएट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है रिटेलिएट और इसके ऑप्शन है अवर्ट, स्मूथ, रिएक्ट और स्क्रीम। तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? अभी हम पहले ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ही ऑप्शन में इसका आंसर छिपा हुआ था। तो रिटेलिएट का मतलब हो जाएगा रिएक्ट। ठीक, यानी प्रतिकार करना। तो रिटेलिएट का मतलब हो गया प्रतिकार करना। और भी इसके ऑप्शन हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है टाल देना। एवर्ट का मतलब क्या होता है? टाल देना। तो एवर्ट का मतलब क्या होता है? टालना। इसका हम लोग सेनोनेम पढ़ चुके थे, प्रिवेंट। और बी है स्मूथ। तो स्मूथ का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ स्मूथ है यानी कि निर्बाध है, जिसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक, तो स्मूथ हो जाएगा निर्बाध। और स्क्रीम, एक स्क्रीम आपको मिलेगा। तो स्क्रीम का मतलब होता है, ये होता है किसी पक्षी का कर्कश शब्द। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। सी है टेसिटर्न। ऑप्शन है इसका अपराइट, रिजर्व्ड, अपील और प्रिवेंट। ये जितने भी ऑप्शन जो हैं ये सब रिपीट होते जा रहे हैं। और रिपीट होने का मतलब है कि आप इस जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको ये याद होता जाएगा। यानी फिर आप इन मीनिंग को कभी भूलेंगे नहीं। ये कहीं पर भी मीनिंग आएंगी तो कम से कम ये मीनिंग आपकी नहीं फंसेंगी किसी पेपर में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ही ऐसे रखे गए हैं कि जो बार बार रिपीट हो। तो प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। इसका होता है एवर्ट, यानी टालना। ठीक, और अपील, अपील क्या हो जाएगा? सबसे पहले टेसिटर्न देखते हैं कि टेसिटर्न का मतलब क्या होता है। तो टेसिटर्न का मतलब होता है रिजर्व, यानी अल्पभाषी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपील, अपील का मतलब क्या होता है? विनती करना। ठीक है, और अपराइट का तो वर्टिकल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इमिनेंट। अब इमिनेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे। इमिनेंट का मतलब होता है करीब। क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है करीब।
ठीक है। इमिनेंट का मतलब हो जाएगा आपका करीब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इम्पेंडिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चांस क्या होता है, बाय चांस, ठीक है, यानी कि संयोग। और लैकुना क्या हो गया, कमी, किसी चीज की कमी। और चांस हो जाएगा आपका संयोग। और फ्लक, फ्लक जो हो जाएगा वो चांस का क्या हो जाएगा, सेनोनेम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिडंडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिडंडेंट का मतलब क्या होता है। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक। इसका मतलब क्या होता है, अनावश्यक। ठीक, यानी कि कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं है, बेकार है, अनावश्यक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। ठीक, इसका मतलब भी क्या हो जाता है, अनावश्यक हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब हमने अभी आपको बताया था, निर्बाध। और इनस्क्रूटेबल, तो ये जो इनस्क्रूटेबल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जिसको हम लोग एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो। ठीक है, वो होता है निस्क्लेटेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो। ठीक, और एक और है हम लोगों के पास सी नंबर। सी है क्या, पैरानॉइड। तो पैरानॉइड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रस्टफुल, यानी कि पैरानॉइड का मतलब होता है किसी से दुर्व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 है अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है, विनती करना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको समझ ही में आ रहा होगा कि डी करेक्ट हो जाएगा, अपील। ठीक, बाकी जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। डिस्ट्रस्टफुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्ट्रस्टफुल क्या होता है, पैरानॉइड, यानी कि दुर्व्यवहार। और एवर्ट आपको याद हो गया होगा, एवर्ट तो इतनी बार यूज़ हो चुका है, टालना। ठीक है, प्रिवेंट हो जाएगा इसका। और टेसीटर्न, टेसीटर्न का क्या हो जाएगा, रिजर्व, यानी कि अल्पभाषी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू। ऑप्शन है स्क्रीम, पेयर, काम और ब्लॉक। तो ड्यू का मतलब होता है पेयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। स्क्रीम हमने आपको बताया था, स्क्रीम और स्क्वैक, पक्षी का कर्कश शब्द। काम मीन्स आपको पता है शांत होता है, और ब्लॉक यानी कि बाधा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब हम आपको अभी बता चुके थे कि पैरानॉइड का मतलब होता है दुर्व्यवहार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, डिस्ट्रस्टफुल। बाकी लैकुना, लैकुना का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, लैकुना का मतलब क्या हो जाता है, कमी। और अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, अंततः। ठीक, और ब्रीच, ब्रीच का मतलब तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा। ब्रीच का मतलब क्या होता है, ये आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे ब्रीच का मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फ्लक। अब तो सबको याद हो गया होगा कि फ्लक का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चांस, क्योंकि फ्लक का जो होता है वो होता है संयोग। ठीक, तो इसके और भी जो ऑप्शन है उनका मतलब हम लोग देख लेते हैं कि सोलेम्न। सोलेम्न का मतलब क्या होता है, सोलेम्न का मतलब सबसे पहले देखते हैं कि सोलेम्न का मतलब क्या हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर। ठीक, गंभीर, डिग्निफाइड, ये सब सोलेम्न का सैनोनिम है। और पॉपुलर, पॉपुलर तो आप जानते हैं जो
बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, फैशन में हो, वो पॉपुलर हो जाएगा यानी कि प्रसिद्ध हो जाएगा। एमास, एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इनस्क्रूटेबल। इसका मतलब तो हम आपको बता चुके थे पहले ही। इनस्क्रूटेबल का वो मतलब होता है यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जटिल है यानी कॉम्प्लेक्स है, इनएक्सप्लिकेबल है, जिसे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, वो होता है इनस्क्रूटेबल। ठीक, हिएटस, हिएटस जो है वो आपका लैकुना का सेनोनेम है यानी कि कमी। ठीक है, और ट्रेंडी, ट्रेंडी हो गया बहुत ज़्यादा फैशन में या पॉपुलर, प्रसिद्ध हो गया। और इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है निर्बाध। इम्पेंडिंग का मतलब होता है करीब। ठीक है, करीब हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।